कक्षा 10 विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक क्षितिज में संस्कृत शीर्षक पढ़ा रहे थे, जिसके प्रश्न उत्तर में 6 प्रश्न उत्तर समझा दिए थे। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृत कहे या असंस्कृत। तो मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे हम संस्कृत कहे या असंस्कृत। मानव संस्कृत अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव से चिंतित रही है। मानव जब अपनी योग्यता से मानव हित की दृष्टि से और आत्महित की दृष्टि से आविष्कार करता है, तभी दूसरी ओर आत्मरक्षा का चिंतन मनुष्य को विनाश की ओर प्रेरित करता है। फिर मानव उस आविष्कार का कल्याण से अलग दुरुपयोग करने लगता है और विनाश के साधनों को जुटाने लगता है। यह संस्कृत को असंस्कृत ही है। अर्थात जिस चीज की आविष्कार करने से मानव का कल्याण होता है, कल्याण के लिए जिस चीज का या जिस वस्तु का आविष्कार हो वह संस्कृत है, और अकल्याण अर्थात हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर किसी चीज का आविष्कार होता है तो वह असंस्कृत या कुसंस्कृत कहलाता है। इस प्रकार इस चैप्टर में 7 प्रश्न उत्तर हैं। 7 का प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। कौशल्यायन जी का यह संस्कृत बहुत ही सारगर्भित निबंध है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है। संस्कृति किसे कहते हैं या संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाते हैं, इसके बारे में समझाते हुए कौशल्यायन जी कहे हैं, जो जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आवश्यकता के अनुसार जन कल्याण के लिए किसी चीज की आविष्कार की सोच जागृत होती है, उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। सोच जागृत होती है और उसे मूर्त रूप दे देते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कुछ आविष्कार करने की बात आई और वह कर देते हैं, जिससे कि आम आदमी का कल्याण हो, तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किए थे, अतः वह संस्कृत व्यक्ति हुए। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, हो सकता है कि न्यूटन से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के बारे में वे जानते हो। वे संस्कृत मानव नहीं कहला सकते हैं, इस संबंध में वे सभ्य मानव कहला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वस्तु का आविष्कार पूर्वज किए हुए हैं और आने वाले पीढ़ी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। पूर्वज के द्वारा आविष्कार वस्तु का लाभ वह लेते हैं, तो वह सभ्य व्यक्ति कहलाते हैं, संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं। इस प्रकार कक्षा 10 क्षितिज में पद्य खंड में 2 पढ़ना था, पढ़ा दिए। गद्य खंड में भी 2 पढ़ना था, पढ़ा दिए। आज समाप्त हो गया।